में देखेंगे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वो कॉलोनी जिसमें लोगों का पूरा विश्वास बढ़ता जा रहा है और अब एक बहुत बड़े बिल्डर ने काम शुरू कर दिया है। सामने जा रही है, देखिए ऊपर रैपिड रेल। आपका मेहनत का रुपया कहाँ लगाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। देखिए जमीन का दाम तो हर जगह बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ ज़्यादा बढ़ेगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खरीदते वक्त आपको लेआउट मैप देखने हैं, उसके सामने कितनी चौड़ी सड़कें जा रही हैं, क्या प्लॉट की कनेक्टिविटी चौड़ी सड़क से है, क्या वो कॉर्नर है, क्या वो पार्क पे है। अब आप कहें मुझे कॉर्नर और पार्क ही चाहिए, तो ऐसा तो हमेशा नहीं होता है कि कॉर्नर का प्लॉट मिल जाए या पार्क का मिल जाए। मधुबन बापूधाम कॉलोनी को क्या खास बनाता है, एक तो लोग देख रहे हैं कि हाई स्पीड ट्रेन की कनेक्टिविटी, नेशनल हाईवे, बिल्कुल पास में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। देखिए दुहाई का जो आरआरटीएस स्टेशन है वो वॉकेबल है, क्योंकि 1.3 किलोमीटर है मधुबन बापूधाम बी ब्लॉक से। अगर आप प्लॉट खरीदते हैं तो पार्किंग प्लस 2.5-3 मंजिल पास है, लिफ्ट लग जाती है, तो आपको 3 गुना किराया मिलता है। मतलब अगर आप एक फ्लैट खरीदेंगे तो सिंगल किराया मिलेगा, और मकान में आप रह भी सकते हैं, 2 मंजिल किराए पे भी दे सकते हैं। छत भी आपकी, जमीन भी आपकी। जमीन के अपने फायदे हैं, फ्लैट के अपने फायदे हैं। मैंने अगर कहा कि सलमान खान अच्छा डांस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आमिर खान अच्छा डांस नहीं करते हैं। डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। आपके लिए फ्लैट अच्छा रहेगा, या आपके लिए फ्लोर अच्छा रहेगा, या आपके लिए प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करके तब अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, फ्लैट खरीदना या प्लॉट खरीदना या फ्लोर खरीदना, ये इस मेरठ रोड का कोई मुकाबला है ही नहीं। जरूरी नहीं है कि आप मधुबन बापूधाम में ही प्लॉट खरीदें, आपको जहां ठीक लगता है वहां खरीदें। लेकिन मैं हमेशा एक चीज ये कहता हूं कि आप घर से निकलिए, हर संडे, हर सैटरडे, जब भी छुट्टी वाला दिन है, गाड़ी उठाइए, निकल जाइए, ढूंढिए कहां पर प्राधिकरण के प्लॉट है। देखिए प्राधिकरण के प्लॉट में इसलिए कहता हूं क्योंकि लोगों को एक विश्वास रहता है, उसमें आपका नाम चढ़ जाता है। जैसे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण फ्री होल्ड कर देता है विभाग ये, और फिर वो प्लॉट आपके नाम में चढ़ जाएगा हमेशा के लिए। बिल्डर के प्लॉट भी हैं अच्छे, लेकिन क्या है, उनमें मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है हर महीने का। हाँ ये बात ठीक है, कोई ज़्यादा मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लगता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कोई रेप्यूटेड बिल्डर है, कौन है, क्या है, अब रेरा अप्रूवल है, सब चीज़ें अकाउंटेबिलिटी होती है। लेकिन हाँ, जीडीए के प्लॉट ऐसे होते हैं, उनमें सोचने के लिए कुछ होता ही नहीं है, कि मतलब सिक्का बंद चीज़ होती है। एक पुरानी कहावत है, सिक्का बंद है ये चीज़। तो जैसे कह सकते हैं ना, सोने का बिस्किट है, कभी भी चाहो बेच लो, और हमेशा डिमांड रहती है, नाम आपका चढ़ जाता है, सेफ होता है प्लॉट। आपके साथ ऐसा नहीं है कि कोई फ्रॉड की संभावना हो कि भाई प्लॉट किसी और के नाम में है, आपका नाम नहीं चढ़ा, ये सब नहीं होता है जीडीए के प्लॉटों में। और किसी ने वीडियो देखा, उन्होंने बोला कि आप बार बार ना बोला करिए चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने बोला कि नहीं बोला। देखिए मेरा विचार अलग हो सकता है और आपका विचार अलग हो सकता है, इसलिए चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। जब आप सोच समझ के कोई चीज़ ले रहे हैं तो बढ़िया ही ले रहे होंगे। फिलहाल हम इस वक्त देख रहे हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो कि बिल्कुल मधुबन बापूधाम के पास में है। प्लॉट सेल करने वाला हमेशा लॉस में रहता है अगर वो दोबारा से कोई और प्लॉट ना खरीदे, या मतलब दोबारा से री इन्वेस्ट ना करे। और प्लॉट खरीदने वाला मतलब सेलर तो लॉस में रहता है, क्योंकि दाम बढ़ता जाता है ज़मीन का, और खरीदने वाला हमेशा फायदे में रहता है, ऐसा ज़्यादातर देखा गया है। लेकिन सेल करने वाला भी तभी सेल करता है जब उसको कोई काम करना है। कोई हमेशा यही नहीं होता कि पैसा बढ़ने से ही होता है, लोगों की ज़रूरत भी होती है, इस वजह से भी लोग सेल करते हैं। ये आ गया है दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन, जो कि 1.3 किलोमीटर है मधुबन बापूधाम रेलवे फाटक से। ये मधुबन बापूधाम की सुंदरता बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर कुछ बन रहा है, जैसे कि पुल के बिल्कुल बराबर में कुछ म्यूजिकल फाउंटेन या कुछ इस तरीके का। फोर्स मोटर के सामने आप देखेंगे जो पार्क है उसकी बात हो रही है। ये है इंडस्ट्रियल प्लॉट का फोर्स मोटर्स का शोरूम, और उसके सामने ये पुल के बराबर में पार्क। मधुबन बापूधाम में बहुत बड़े बड़े पार्क दिए गए हैं। ये पुल के बराबर में अंडरपास बना दिया गया है, थोड़ा सा बनना बाकी रह गया, मतलब खुलना बाकी रह गया है बस। ये रेल का फाटक पार करते ही यहाँ पर एक बहुत बड़े बिल्डर ने काम शुरू कर दिया है।
तो देखिए, अगर बिल्डर अपना रुपया लगा रहा है तो उसे भी समझदारी है, उसे भी पता है कि ये लोकेशन कितनी टॉप है, तभी यहाँ पर उन्होंने प्लॉट खरीदा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से और यहाँ पर वर्क शुरू कर दिया। यहाँ पर बिल्डर ने साइट ऑफिस भी बना लिया है और हर दिन कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जैसे पहले ये बना, फिर इसके बाद में ये बन गया, पेड़ पौधे लग गए। मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता, लेकिन जैसा सुनने में आया है, ये फ्रंट में दुकानें बनेंगी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, हाई स्ट्रीट मार्केट, इसमें एस्केलेटर्स लगेंगे और एल शेप में शॉप्स बनेंगी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि अभी लेआउट प्लान रिलीज नहीं हुआ है, किसी ने किसी से कहा, किसी ने किसी से कहा, उस बेस पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो ये एल शेप में यहाँ पर इस तरफ ये 40 फुटा रोड है, इधर की तरफ भी दुकानें आएंगी, वही हाई स्ट्रीट मार्केट, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, एस्केलेटर्स, और फिर दुकानों के पीछे जैसे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस और 5 टॉवर, टोटल लगभग 700 से 750 फ्लैट यहाँ पर बनेंगे। और ये ग्रुप हाउसिंग 5 और 4 ली है इस बिल्डर ने। इसके बराबर में जो 3 नंबर ग्रुप हाउसिंग है, वो भी एक बहुत ही शानदार बड़े बिल्डर का प्रोजेक्ट वहाँ पर आने की संभावना है। तो ये फिलहाल आप देख रहे हैं ए ब्लॉक। अब बहुत लोगों को लगता है ये झाड़ियाँ हैं, यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग घूम चुके हैं, जो लोग यहाँ पर कई बार आ चुके हैं, उनको पता लग चुका है कि ये झाड़ियाँ अभी बस ऐसे ही दिख रही हैं, यहाँ क्या होना है ये उनको पता है। ये जो आप फ्लैट देख रहे हैं, ये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बनाए थे सी ब्लॉक में, और ये फ्लैट भी लगभग सारे सेल हो चुके हैं, क्योंकि बहुत बड़े साइज़ के फ्लैट हैं, बहुत डिमांड है इन फ्लैट्स की। फ्लैट कल्चर गाजियाबाद में जोर शोर से चल रहा है। बी ब्लॉक में सड़कें बना दी गई हैं, यहाँ वायरिंग जो रहेगी, बिजली अंडरग्राउंड रहेगी। ये 40 फुटा रोड है, जो आप हाई टेंशन लाइन देख रहे हैं, इसके नीचे ग्रीन बेल्ट है। यहाँ पर हमारे को मिलते हैं, ये पार्क है, तो यहाँ पर मिलते हैं हमको 60 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पार्क फेस, 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पार्क फेस। और पार्क के फेस जो प्लॉट नहीं है, उनके पीछे वाली लाइन में भी 40 की लाइन है और 60 की लाइन है। जब भी कोई प्राइवेट बिल्डर कहीं पर भी आ जाता है, तो ये समझिए कि उस कॉलोनी की किस्मत चमकने वाली है और बहुत अच्छी पॉलिश होने वाली है। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि बिल्डर सारी चीज़ों को बहुत सुंदरता से लेके चलता है, एक से एक नए नए डिज़ाइंस के फ्लैट, बढ़िया एकदम लोकेशन, और उनका जो लेआउट प्लान होता है वो भी बड़े आर्किटेक्ट्स, ऐसा नहीं किसी ने भी कुछ भी डिज़ाइन कर दिया। तो क्योंकि यहाँ पर मधुबन में बड़े बिल्डर आ गए हैं, तो उससे अब यहाँ का एक माहौल पूरा बदल गया है। अगर आप फ्लोर कंसेप्ट मतलब विला बना के भी सेल करना चाहते हैं, तो मधुबन अभी एक बढ़िया ऑप्शन हो गया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब लोगों को ये पता लग गया कि जब यहाँ पर इतने लेविश स्टाइल के फ्लैट बिकेंगे, तो क्या फ्लोर नहीं सेल होंगे? रेंटल वैल्यू भी मधुबन बापू धाम में हमेशा बनी रहेगी। उसका रीज़न बिल्कुल बराबर में RRTS, किसी को गुड़गांव जाना है, किसी को नोएडा जाना है,